हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित में। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर को, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम 2023 से और उसके पीछे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 16 के बीच में उनको पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें 2023 से लेकर 16 के बीच में जहाँ तक हो पाएगा इस पार्ट में हम कवर करेंगे और एक एक प्रश्नों को एकदम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। और एक बार इस क्लास को यदि आप 2-3 बार सुन लेते हैं तो आप एक बेहतरीन स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो चलिए, ये पेपर आपका 50 नंबर का ये भी होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर का आएगा केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही होगा। और आपको पता है कि 50% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है इसमें बैक लग जाएगी, सब्जेक्ट में बैक हो जाती है। तो 25 नंबर आपको लाना ही लाना है 50 में से, तो इसके लिए अच्छी से तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी, ये की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि कौन था? ये था प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में की थी, जो कि कौन था? ये प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? मतलब इसमें से क्या राधा कृष्णन राय को कहते हैं, मुदालिया राय को कहते हैं, कोठारी आयोग को, या फिर इसमें से किसी को नहीं कहते हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है ये कब बना था? तो 1964 से लेकर 66 के बीच में, 1964 से 1966 के बीच में ये आयोग बना था, कोठारी आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप बताएंगे भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2 बार भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। एक बार किया गया था 1882 ईस्वी में और एक बार किया गया था 1964 ईस्वी में। ठीक है, तो आप कहेंगे 1882 ईस्वी में पहली बार किया गया था, तो 1882 सही हो जाएगा हमारा। तो तीसरे में बात सही होगा, मतलब कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। अगला, गोखले विधेयक। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? तो 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिसको किसने किया था? तो आप प्रस्तुत, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसमें बताया गया था कि 6 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के लड़कियों और लड़कों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 6 से लेकर 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा था, कौन थे? कोठारी जी थे। अगला, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। प्राच्य पाश्चात्य का विवाद का जो है जन्म हुआ था, तो ये हुआ था जो मैकाले था, मैकाले उसके विवरण पत्र से, वितरण नहीं विवरण पत्र से। और ये जो है कब जो है विवरण पत्र आया था? तो ये 1835 में जारी किया था। तो इसी के जो है विवरण पत्र से पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, तो मैकाले के वितरण पत्र से। अगला, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान किस ईस्वी में दिया गया? तो शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसमें इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों के दोनों सरकार जो है ये कानून ला सकती हैं, बना सकती हैं। तो 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये की गई थी बेले जली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बेले जली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निस्पंदन, जिसको हम छनाई सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो आप बताएंगे इसके प्रतिपादक थे मैकाले। कौन था? मैकाले था। ठीक है, अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ था? तो आप बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो आरंभ है ये हुआ था 1987 से 88 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1987-88 के बीच में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो किसके लिए किया गया था? तो उच्च वर्ग की जो शिक्षा के लिए है, इसके लिए शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था।
उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, ये अधिनियम कब बना? तो आप बताएंगे ये बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? 2009 में। अगला क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? क्या प्राथमिक शिक्षा से है, या प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, या फिर माध्यमिक से, या फिर माध्यमिक बालिका से? तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। प्राइमरी लेवल पर बालिकाओं की शिक्षा से है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष जो है कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1904 ईस्वी को। कब किया गया था? 1904 ईस्वी को। अगला है, कलकत्ता एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था लंदन के विश्वविद्यालय को। लंदन के विश्वविद्यालय को कलकत्ता एवं मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आइडियल माना गया था, आदर्श बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो ये जो है ये हमारा है आर्टिकल नंबर 21 का ए। ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में ये बताया गया है कि राज्य का मतलब हर एक राज्य का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, ये किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 350। आर्टिकल नंबर 350 में ये बताया गया है कि प्राइमरी लेवल पर उनके मातृभाषा में मतलब बच्चों को उनके मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये राज्य का दायित्व है और ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 350 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का जो है प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये किया गया था यूएनओ के द्वारा, है ना, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय संविधान में शिक्षा के विषय है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा के विषय क्या है? मैंने बताया था अभी समवर्ती सूची, मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा इस पर कानून बनाया जा सकता है। अगला, ऊट घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? तो ऊट का जो घोषणा पत्र है ये 1854 में भेजा गया था। कब? तो आप कहेंगे 1854 में ऊट का घोषणा पत्र जो है भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने भी बताया था कि पहला शिक्षा आयोग कब आया था? तो 1882 में। दूसरा कब आया था? 1964 में। तो इसका जो है अध्यक्षता किसने की थी इस आयोग की? तो आप कहेंगे इसकी अध्यक्षता की थी हंटर ने। किसने की थी? हंटर ने। अगला, अध्यापक हेतु शिक्षा नियामक संस्था है। तो अध्यापक के लिए जो शिक्षा नियामक संस्था है इसका नाम क्या है? एनसीटीई। अब आपका काम है कि आप कमेंट में बताएंगे कि एनसीटीई का पूरा नाम क्या होता है और एनसीईआरटी का पूरा नाम आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम सबको पता होगा 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। 1972 ईस्वी में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? ऐसी कोई इसमें से कौन सी योजना है जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? क्या सर्व शिक्षा अभियान का किया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इनका नहीं किया था, डीपीईबी का भी नहीं। तो आप कहेंगे पोषाहार वितरण योजना। ठीक है, पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 ईस्वी से किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन, थोड़ा इसको जूम करते हैं। यदि स्पीड ज़्यादा लग रही है स्लो करके आप देख लेना, 2-3 बार केवल देख लेना, बस काम हो जाएगा आपका, याद हो जाएगा बहुत सा प्रश्न। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का संबंध क्या है? कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बिल्कुल, है ना, ये भी उद्देश्य है, क्योंकि जो है जिसको हम मिड डे मील योजना कहते हैं, इसकी इसलिए चलाई गई ताकि बच्चों का जो है नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, नाम लिखाएं गवर्नमेंट स्कूलों में, बच्चों की विद्यालय से पूरी समय तक रोके रखें, बिल्कुल ये भी था। और बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, तो सब था। तो इसका मतलब है उपर्युक्त सभी के सभी मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। अगला, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित कौन है? क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, DIET, डाइट बोलते हैं। इसका है कि उपयुक्त तो इसमें सभी का काम है, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शिक्षा उपलब्ध कराने काम करता है, नवोदय विद्यालय भी और डाइट भी। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी के सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है इसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्र से। कहाँ से है? ग्रामीण क्षेत्र से। ये जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है BEP क्या है?
है ना। बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम पूछा है एक प्रकार से, बेसिक शिक्षा परियोजना बोलते हैं। क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना। चलिए, इसका पूरा नाम BEP का पूरा नाम है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। अगला, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कब किया गया था। तो आइए देखते हैं कब किया गया था, तो आप बताएंगे। ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 1901 में किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1901 में। किसके द्वारा किया गया था, तो कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को मानते हैं। किसको मानते हैं, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अगला, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की, तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी 1781 ईस्वी में, जो कि क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। कब किया गया था, 1882 ईस्वी में। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, तो अभी आप ऊपर पढ़े थे अगर याद हो तो 1901 में। कब, 1901 ईस्वी में, मतलब पहला सही हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान अंग है, किसका है, तो स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, बिल्कुल नहीं। निरक्षरता का है ना तो मुक्त विद्यालय शिक्षा का है, सर्व शिक्षा अभियान का है। स्कूल चलो अभियान अंग किससे संबंधित है, तो सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। अगला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है, तो ये भी रिपीटेड है, प्राइमरी लेवल पर बालिकाओं की शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, तो किसके द्वारा, अभी आप ऊपर पढ़े थे, तो बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आप बताएंगे UNO के द्वारा। किसके द्वारा, UNO के द्वारा, भारतीय राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ऊपर आप पढ़े थे अभी। अगला, मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है ना। स्पीड ज़्यादा होने से कहीं कहीं जो है जुबान फिसल जाती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये भी पढ़े थे अभी। नामांकन में वृद्धि, विद्यालय में रोके रखना, टाइम तक कुछ है ना आने के लिए प्रेरित करना, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब किया गया था, तो आप बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका आरंभ किया गया था 1987 ईस्वी में। कब किया गया था, 1987 ईस्वी में। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो अभी आप ऊपर ही पढ़ के आए हैं, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग जिसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की थी, 1964 से 66 के बीच में आयोग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था, तो ये बना था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना था 2009 में। 1900 कहाँ तक बोल दिया। अगला, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, तो 5 वर्ष के बाद है। कब है, 5 वर्ष के बाद। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए, तो इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 21 का कहा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। अगला, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया, किस वर्ग के लिए लागू किया गया था, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया, तो ये किया गया था विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है ना। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, TPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये विश्व बैंक के द्वारा संचालित किया गया था। ह्रास की समस्या से क्या आशय है, ह्रास की समस्या कब उत्पन्न होती है, कक्षा में अनियमित उपस्थिति के कारण, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, या फिर छात्रों का बीच में विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो बीच में ही छात्रों के द्वारा विद्यालय को छोड़कर चले जाना, ये क्या है, ह्रास की समस्या का आशय इसी से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए थोड़ा फास्ट हमने कराया, अगर आपको स्लो ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो आप क्लास को जो है आप स्पीड को कम कर लेंगे और देखेंगे आराम से। अगला, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो ये हमारा है आर्टिकल नंबर, अगर बात करें आर्टिकल नंबर 29 का पहला,
अगला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा बनाया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अगर आर्टिकल पूछे तो आप आर्टिकल बताएं, आर्टिकल 21A में बताया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं सार्जेंट योजना के नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को हम सार्जेंट योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये हमारे प्रयागराज में। कहाँ पे है? अपने प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो वही क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये तो आपका है वही है क्वेश्चन, तो प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2009 में। लागू कब हुआ? तो अप्रैल 2010 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न आयोगों का सही क्रम बताएं। तो अगर हंटर आयोग की बात करें तो ये आया था 1919 ईस्वी में, हंटर आयोग, ठीक है। बात करें राधा कृष्णन आयोग की तो ये 1948 ईस्वी में। कोठारी आयोग आप पढ़े थे 1964 से 66 के बीच में। और वुड डिस्पेच आया था 1854। तो बताओ इसका क्रम बनाएं आप। तो सबसे पहले कौन? तो सबसे पहले वुड डिस्पेच 1854 वाला, क्योंकि बाकी सब 1900 में ईस्वी के बाद हैं। तो आप कहोगे पहले कौन आएगा? सी। तो सी एक ही ऑप्शन में है पहले वाले में, CABD। बिल्कुल सी के बाद देखो बी आया था 1919 में, फिर आया आपका सी 1900 के बाद कौन आया? बी 1948। फिर ये सही है ना। पहले कौन आया? तो आप कहोगे पहले आया वुड डिस्पेच, उसके बाद हमारा आया हंटर आयोग, उसके बाद आया राधा कृष्णन आयोग, और फिर आया हमारा कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में। तो कैसे रही क्लास आप कमेंट में बताएंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास हमने रखा नहीं। कुछ छूट गया क्या? कोई पेज हमें लग रहा है? नहीं छूटा तो नहीं हमें लग रहा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा हमने रख दिया था, ठीक है। तो क्लास को आप 2-3 बार आप देखेंगे, रिपीट करेंगे। कैसे रही क्लास कमेंट में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।